नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ़रमीर में। आज हम चर्चा करेंगे बिलिस 08 जो कंप्यूटर साइंस जो किताब होती है लास्ट में, उसकी हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर मूलभूत एवं अनुप्रयोग। इससे पहले मैं बता दूँ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है इस जो सीरीज़ की है क्योंकि बिलिस में 8 ही पेपर होते हैं। इसके बाद हम जो प्रैक्टिकल या को जो पेपर जो बचे हुए हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, इस एग्ज़ाम की आप अच्छी तरह तैयारी कर लें। और दूसरा ये बता दूँ कि ये जो कंप्यूटर का पेपर है इसके लिए मेरे भी एक मेरे चैनल पे कंप्यूटर जनरल नॉलेज करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ें बताई हुई है, बेसिक्स चीज़ें, वहाँ से भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो अध्याय है कंप्यूटर और उसका विकास। इसमें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की क्या परिभाषा है, उसे लेकर 2014, 15, 17 और जून 16 में इसकी जो परिभाषा ये पूछी गई है। कंप्यूटर जो ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना, और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करके यानी प्रोसेसिंग करके हमें परिणाम देती है। तो ये परिभाषा 2 नंबर की हमें आपको पूछी जाती है, तो आप इसे अब याद कर लें। और कंप्यूटर का जो विकास है ये 4 नंबर का 10 नंबर का सवाल आता रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो पीढ़ियाँ है, इस पीढ़ियों के बारे में भी एक सवाल पूछा जाता है। आप सभी को पता ही है जो कंप्यूटर का जो जनक है चार्ल्स बाबेज है, कंपटीशन में हर जगह पूछा जाता है। जो पहली पीढ़ी है उसमें जो मुख्य उपकरण थे वो पूछे जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब इसमें की हुआ करती थी और रिले ट्यूब इसे कहते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा प्रचलित है और इसकी जो विशेषताएं वगैरह ये बताई गई है। और दूसरी जो पीढ़ी थी उसमें जो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब ये एक एक नंबर का सवाल आता है कि इस उपकरण का किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं ये। और इस पीढ़ी के अंदर की जो प्रोग्रामिंग भाषाएं थी उनका विकास हो चुका था। और तीसरी जो पीढ़ी थी जो ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का आविष्कार किया गया जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी जो पीढ़ी थी उसमें आईसी की जगह वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया गया। और 2015 में ये सवाल पूछा गया कि ये वीएलएसआई का जो प्रयोग है किस पीढ़ी में किया गया है। और दूसरे इसके जो उपकरण होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। और और ये एक चिप पर माइक्रो प्रोसेसर ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है। और परीक्षा की दृष्टिकोण से, कंपटीशन की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और किसी भी पीढ़ी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पांचवी पीढ़ी के बारे में बताइए, या जो पांचवी पीढ़ी की जो कंप्यूटर है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से किस प्रकार के भिन्न है। तो ये आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। और कंप्यूटर का वर्गीकरण को लेकर भी मैंने चैनल पे जो कंप्यूटर जनरल नॉलेज या कंप्यूटर बेसिक नॉलेज करके मेरी प्लेलिस्ट में, उसमें आप कंप्यूटर वर्गीकरण को लेकर बहुत बढ़िया मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है। आप वहाँ से इसके बारे में डिटेल में आप समझ सकते हैं वर्गीकरण अच्छी तरह। और सुपर कंप्यूटर के बारे में भी अच्छी तरह बताया हुआ है। ये सुपर कंप्यूटर को लेकर दिसंबर 15 में सवाल आया हुआ है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। कंप्यूटर को पीसी भी कहते हैं जिसका पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। और कंप्यूटर की संरचना को लेकर भी सवाल आया हुआ है। उसकी जो मेन जो भाग होता है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये इस तरह का होता है जैसे हम इनपुट कोई हम देते हैं उसके ऊपर ये एलयू है, मेमोरी के साथ इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर जाके हमें आउटपुट मिलता है। अगला है सीपीयू। सीपीयू के बारे में दिसंबर 16, दिसंबर 17 में सवाल आया। एक पहला सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एक ये सवाल आ सकता है। या इसके कौन कौन से भाग है, ये जो तीनों भाग है ये पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर की, या सीपीयू के बारे में 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है। और या फिर इसी किसी एक यूनिट का, कंट्रोल यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। अर्थमेटिक यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। मेमोरी के बारे में पूछा जा सकता है। मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है तो कंप्यूटर के अंदर होती है यानी इनसाइड द कंप्यूटर। और ये वॉलेटाइल हो यानी कि अल्पकालिक होती है, कुछ समय के लिए। कहने का मतलब जब तक कंप्यूटर है तब तक वो रहती है। ये फिक्स होती है यानी अस्थायी होती है। और दूसरी जो द्वितीयक मेमोरी होती है ये कंप्यूटर से बाहर होती है, ये दीर्घकालिक होती है और ये असीमित होती है। कहने का मतलब कंप्यूटर के अंदर जो रैम रोम में होती है वो
प्राइमरी मेमोरी और बाहर जो CD वीडी DVD हार्ड डिस्क वगैरह वो है सेकेंडरी मेमोरी। ये मैंने वो जो दूसरे जो वीडियो है उनमें मैंने अच्छी तरह विस्तार से बता रखा है। और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंक गणितीय तार्किक इकाई के लिए भी सवाल आए हुए हैं। और मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या रैम रोम को लेकर भी सवाल आया हुआ है, अक्सर आता रहता है। और रोम की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और प्रोम को भी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये छोटी छोटी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती है। इनपुट उपकरण और आउटपुट उपकरण को लेकर भी सवाल परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। और 2 नंबर का भी आ जाता है, 4 नंबर का। 2 नंबर के एक इनपुट उपकरण के दो किसी इनपुट उपकरण के नाम बताइए या इनपुट उपकरण क्या होते हैं उन्हें विस्तार से बताइए। तो 2 नंबर का, 4 नंबर का, यहाँ तक 10 नंबर के भी सवाल आ जाते हैं। तो 10 नंबर में इनपुट आउटपुट दोनों को जोड़कर आपको बताना पड़ेगा। अब ये आउटपुट जो उपकरण है जिनसे हम परिणाम प्राप्त करें, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर वगैरह, ये DVD CD वगैरह जो जिनसे हमें परिणाम मिलता है, DVD CD, ये तो आपके मेमोरी में आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये तैयार कर सकते हैं ये परीक्षा की दृष्टिकोण से। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर भी सवाल आ जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार में किसी भी एक प्रकार से के बारे में पूछा जा सकता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में दिसंबर 2015 में आ चुका है, तो हो सकता है अगली बार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछ ले, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछ ले। कंप्यूटर की भाषाओं को लेकर भी सवाल आया हुआ है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, अक्सर कंपटीशन में भी आता रहता है। अब ये सवाल अक्सर बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। कंप्यूटर क्या है, उसकी विकास की पीढ़ियों का वर्णन करें, प्रोसेसिंग क्षमता, गति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण आप कैसे करेंगे, संरचना का चित्र द्वारा बताइए, सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार को बताइए। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में 2 नंबर का, ALU के बारे में, CPU के बारे में, मेमोरी के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के 2 नंबर का सवाल कहीं से भी उठ सकता है। परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय में कंप्यूटर का उपयोग, उसका आशय क्या है, आवश्यकता और कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयोग। तो ये सेकंड जो अध्याय महत्वपूर्ण है। अब पुस्तकालय में किस प्रकार ये इसका स्वचालन, जो पुस्तकालय स्वचालन ऑटोमेशन क्या है, उसके बारे में ये बताया गया है। और उसका इतिहास है। आधुनिक पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग, आवश्यकता और क्षेत्र को लेकर दिसंबर 14, 18, 19, जून 17 में सवाल आया हुआ है। 4 नंबर का सवाल आ जाता है और 10 नंबर का भी आ जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर क्रम के क्षेत्र में। ये जून 19 में कि किस किस भागों में होता है, तो ये दिसंबर 17 में हाउस कीपिंग क्या होती है ये सवाल पूछा गया है। लाइब्रेरी सर्विस क्या होती है ये पूछा गया है। ये अधिग्रहण है, प्रसूचीकरण, ये सारे पूछे गए सीरियल, ये एक एक के बारे में डिटेल में पूछा जाता है सवाल। और ये सीरियल जो कंट्रोल्स होते हैं, जो शाब्दिक पत्र पत्रिकाएं होती है उनके लिए सीरियल कंट्रोल्स होता है। वो कंप्यूटर के द्वारा कौन सा सीरियल आया, कौन सा कब आया, वो सारा जो नियंत्रण होता है कंप्यूटर के द्वारा होता है। तो ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, यहाँ सवाल आ जाते हैं। अब यहाँ से एक सवाल आता है, एक रिट्रो कन्वर्जन, ये दिसंबर 14, जून 17, दिसंबर 18, दिसंबर 19 में ये सवाल आया है। क्या है कि पूर्वव्यापी रूपांतरण होता है जो प्रसूति जो कैटलॉग में, उसका अर्थ है जो पहले से अस्तित्व में तथा रूपांतरण का अर्थ है मशीन पठने योग्य परिवर्तन। इन दोनों को संक्षेप में क्या कहते हैं, रिट्रो कन्वर्जन कहते हैं। रिट्रोप्रैक्स पर्सपेक्टिव कन्वर्जन, इन दोनों को वर्ड को, ये पहले वाले 2 वर्ड इनको मिला के रेट्रो कन्वर्जन बनाया गया। इसका सवाल कई बार पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार करें। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बताइए। जून 19 में ये सवाल आया हुआ है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये भी पूछा गया है कि उसके कौन से पक्ष या भाग है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, ये कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, स्टोरेज प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी। तो ये आप इसको याद कर लें। जो टोपोलॉजी है, नेटवर्क संरचना को लेकर सवाल आया हुआ है। तो इस
तो ये रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। ये इंटरनेट को लेकर भी सवाल आ जाता है कि इंटरनेट में सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल है या अल्टा विस्टा, ये सर्च इंजन है। तो इनसे कोई दो सर्च इंजन के नाम बताइए, सवाल आया हुआ कई बार। ईमेल के बारे में भी। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित की विभिन्न पक्षों का उल्लेख कीजिए, ये दिसंबर 14 में सवाल आ रखा है। टेलीकम्युनिकेशन बेसिक्स, जो दूर संचार होता है उसके मूल सिद्धांतों से भी सवाल आ जाते हैं परीक्षा में। इसकी आवश्यकता, घटक, विधियां, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। अब ये संप्रेषण के कितने माध्यम से होता है, ये दिसंबर 17 में आया था कि तार के माध्यम से, बिना तार के माध्यम से। पहले जैसे टेलीफोन वगैरह होते थे वो तार के माध्यम, जैसे मोबाइल वगैरह ये बेतार यानी वायरलेस मीडिया है। तो ये 2 नंबर का सवाल आ जाता है। अब ये केबल्स के प्रकार बताए गए हैं। मॉडेम, जो मॉडेम हम यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। ये जो दिसंबर 14, जून 16, जून 17, दिसंबर 19 में सवाल और परीक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर और जून दोनों बैच के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। और इसकी कार्यप्रणाली भी पूछी जा सकती है और मॉडेम के प्रकार भी पूछा जा सकता है और बैंड विड्थ भी है। दिसंबर 14, 15, 17 में ये सवाल आ रखा है, तो आप इसको याद कर लें। स्विचिंग टेक्निक्स, दिसंबर 17 में ये सवाल आया हुआ है और ये बड़ा वाला सवाल। और 18 में इसके कितने प्रकार है, तो ये एक तो सर्किट स्विचिंग, मैसेजिंग स्विचिंग और पैकेट पैकेज पैकेट स्विचिंग, तो ये कितने प्रकार की होती है, तो ये आपको नाम लिखने पड़ेंगे। और नेटवर्क्स बहुत बड़ा सवाल भी है और कई बार कन्फ्यूजन, नेटवर्क का क्या होता है, नेट प्लस वर्क्स यानी शुद्ध जाल। तो जनरली में बात लेंगे इस नेटवर्क शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कई लोग टावर से लेते हैं, जो मोबाइल का टावर, लेकिन उससे इसका अर्थ नहीं। नेटवर्क का अर्थ होता है जुड़ाव, संपर्क होता है। अब ये जो नेटवर्क है 3 प्रकार का है कंप्यूटर की भाषा में, किसी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये 2 चीज़ समझ गए, तीसरा बीच वाला आप समझ जाएंगे। लोकल का मतलब होता है स्थानीय क्षेत्र, और नेटवर्क, मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं और सबसे पहले आप देखते हैं कि अलग अलग काउंटर्स बने होते हैं। एक जगह आपका खाता खुलवाया जा रहा है, एक जगह आप बैलेंस चेक करें, एक जगह आप डायरेक्ट एंट्री करें, एक एक काउंटर पे आप पैसे जमा करें, एक काउंटर से आप पैसे निकाल रहे हैं, और एक तरफ से कोई शिकायत है। इस तरीके से और भी काउंटर होते हैं, उनके पर एक मैनेजर साहब होते हैं, एक कमरे में बैठे, वो सारे इन जो कंप्यूटर के जो कार्य है उनको संचालित करते हैं। ये कैसे संभव होता है, तो एक केबल के जरिए सारे कंप्यूटर को जोड़ा दिया जाता है एक मेन कंप्यूटर से, और वहाँ से उसका नियंत्रण रखा जाता है। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क, इसका एक क्षेत्र होता है 100-200 फीट के अंदर अंदर, तो वो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये ज़्यादा आप बैंक के अंदर आप देख सकते हो, या किसी स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर लैब होती है या कॉलेजों में लैब होती है, उनको आपस कंप्यूटर जोड़ के एक नेटवर्क संरचना बना जाती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अपन फाइलों का ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैनेजर होता है, दिन भर किसी किसी कंप्यूटर पे किस पे क्या क्या कार्य है, वो सारा वो उसका रिकॉर्ड रख लेता है, वो होता है लोकल एरिया। तो उसी तरीके वाइड एरिया, वाइड का अर्थ है विस्तृत। विश्व के किसी भी क्षेत्र में हम डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जिसका जो अच्छा उदाहरण है वो है आपका ये इंटरनेट। अगला है महानगरीय क्षेत्र, जो क्षेत्र नेटवर्क। तो महानगरों में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा जो यातायात पुलिस होता है, अलग अलग चौराहे पे खड़ा होता है, अपने हेलो हेलो करके वो मैसेजिंग करते रहते हैं। तो वो एक नेटवर्क एक तरीके से, चाहे वायरलेस हो सकता है या वायर युक्त, तो उस तरीके का ये नेटवर्क होता है। तो उस नेटवर्क को लेकर भी कई प्रकार के सवाल है कि नेटवर्क कितना होता है, कंप्यूटर नेटवर्क को समझाइए। तो यहाँ से काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से याद करें। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है चैनल में, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज करके, उसमें आप देख सकते हो। कंप्यूटर प्रणाली को लेकर भी सवाल आ जाते हैं कि कंप्यूटर की मूल संक्रियाएं क्या होती है, इनपुट उपकरण, इससे पहले भी हमने पढ़ा है क्या है। इसको लेकर भी दिसंबर 15 में सवाल आ रखा है। इनपुट आउटपुट, ये डायग्राम भी बनाया को कह सकते हैं आपसे। स्टोरेज क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब फंक्शनल यूनिट, सेंट्रल जो प्रोसेसिंग होती है वो, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये CPU, ये यहाँ पर ये
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें मिसप्रिंट आया नहीं है, तो ये इसका पूरा ये नाम ये है, एकक का मतलब इकाई होता है। तो इसके कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार मानव शरीर में स्थित जो मस्तिष्क से सारे नियंत्रण लेता है और सारे अंगों को संचालित करता है, तो ठीक उसी प्रकार जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा संचालन और प्रोसेसिंग का तार्किक क्रियाओं का जो कार्य होता है वो सीपीयू द्वारा संपादित किया जाता है। अब ये एएलयू के बारे में बताया कि एएलयू कैसे काम करता है, कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, पर्सनल जो कंप्यूटर होता है वो उसके बारे में किसके ये भाग होते, ये भी सवाल आया हुआ है कि पर्सनल जो कंप्यूटर उसके भाग बताइए। जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, डाटा बस है, पोर्ट्स है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क वगैरह। ये जैसे ये डायग्राम दे रखा है। अब इसमें जो मेमोरी होती है वो मेमोरी को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये बिट बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, ये सारी इसमें या 0 या 1 होगा उसको बिट्स कहते हैं। और फिर ये 4 मिल जाते हैं, फिर 8 मिल जाते हैं, 4 निबल 8 मिल जाते हैं, तो 1 बाइट होता है। 1 बाइट मिलके 1024 होते, तो 1 KB बनती है, 1024 KB मिलके 1 MB बनती है, मेगाबाइट। तो ये इस तरीके से ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। रैम है, रोम है, अभी प्रोम है। प्रोम का भी सवाल दिसंबर 16 में पूछा गया। और कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देती है, तो उसको कैश मेमोरी कहते हैं। जून 16 में ये सवाल आया हुआ है। और द्वितीयक मेमोरी को लेकर भी दिसंबर 18 में सवाल आया, जो सीपीयू से बाहर होती है। चुंबकीय मैग्नेटिक टेप के बारे में पूछा जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आपने नहीं यूज़ किया होगा, सुना होगा नाम, लेकिन इस तरह की डिस्क अभी तो सीडी आ गई है। तो जो 1 MB की थी होती थी पुराने समय, ये कंप्यूटर उसके लिए अलग से। अब जैसे सीडी ड्राइव होता है, डीवीडी ड्राइव होता है, तो उससे ये फ्लॉपी ड्राइव होता है, उसमें ये लगानी पड़ती थी। या हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर के अंदर होती सारे डाटा में। ये सीडी का जो पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, तो इसका भी नाम जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है। इनपुट आउटपुट उपकरण को लेकर भी सवाल आ जाता है, तो इसको लेकर मैंने एक अलग से बढ़िया से वीडियो चैनल में पढ़ा है। आप आराम से इनके जो फंडामेंटल सारे आप वहाँ से समझ सकते हैं। ये स्कैनर है, आउटपुट उपकरण है, और एक जॉयस्टिक होता है, वो भी इनपुट का ही उपकरण है। अब ये आउटपुट जो परिणाम देते, जैसे मॉनिटर है, ये प्रिंटर है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो पुस्तकालय स्वचालन है, उससे लेकर भी सवाल आ जाते हैं। अब ये सवाल 14, 15, 17, 18, 19 कितनी बार आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 नंबर का या 10 नंबर का पूछा जा सकता है। पुस्तकालय स्वचालन योजना जून 19 में या ये आएगा या ऊपर वाला, वो अल्टरनेटली आ जाते हैं सवाल। ये जो सर्कुलेशन को लेकर भी सवाल आया हुआ है। ये ओपे की फुल फॉर्म को लेकर भी, और ओपे के बारे में भी पूछा गया है। और स्वचालन को प्रभावित करने वाले जो कारक है, जून 16 में ये सवाल पूछा गया है। और पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग अधिग्रहण के क्षेत्र में कैसे होता है, उसको लेकर भी ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि सवाल आया हुआ नहीं है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम ये नहीं सोचेंगे ये आया हुआ नहीं आएगा, लेकिन क्या कई बार ये दे देते, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। और इंटरनेट का प्रयोग को लेकर भी, और ये सवाल आया हुआ है कि दो कोई भारत में जो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम, ये लिब्रा लिब्सिस वगैरह ये पूछ सकते हो। सोल जो है इसकी फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जून 17 में सवाल आया हुआ। ये एक और सवाल आता है, इसको बनाया किसने, ये इनफ्लिप नेट ने बनाया, इसको बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये भी आया। और पुस्तकालय प्रसूचीकरण में प्रयोग को लेकर भी सवाल आए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये ओपेक और कार्ड में क्या अंतर है, दिसंबर 17 में पूछा गया है ये भी। और ये CCF की फुल फॉर्म पूछी गई है।
मार्क की भी फुल फॉर्म पूछी गई है और उसके बारे में भी पूछा गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, आप वहाँ से देख लें। काफ़ी चीज़ें यहाँ से सवाल उठते हैं, या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो। और ये जो धारावाहिक नियंत्रण जो सीरियल कंट्रोल होता है, ये दिसंबर 18-19 में सवाल आया हुआ है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है ये सारी बताई हुई है, इसको आप तैयार कर लें। और प्रारूप निर्धारण तैयार करना ये भी इम्पोर्टेंट है। वो और पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के क्या गुण होने चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है। प्रमुख सॉफ्टवेयर कौन कौन सी है, और ये बाधाएं कौन कौन सी आने वाली है, ये इम्पोर्टेंट है। और सर्कुलेशन सिस्टम भी 2 बार सवाल आ रखा है, एक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा चलन का प्रयोग ये भी इम्पोर्टेंट आया हुआ है। ये भी प्रणाली का सवाल हालांकि आया हुआ है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। और लाभ वाला ये भी महत्वपूर्ण है, और ये भी महत्वपूर्ण है। और ये हानियों वाला ये भी महत्वपूर्ण है। काफ़ी टॉपिक महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ टॉपिक अब ये जो है शब्दावली आप याद कर लें, ये भी बूलियन का कई बार लॉजिक का आया हुआ है सवाल। सॉफ्टवेयर पैकेज को लेकर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। अब ये सॉफ्टवेयर के कितने भाग है, 2 भाग है पूछे गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और उसके जो सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होते हैं। तो ये सवाल अक्सर आ रहे हैं परीक्षाओं में। और ये भी एक बार आया प्रयोग है, कंप्यूटर का अनुप्रयुक्ति में प्रयोग है, तो इसको भी आप तैयार कर लें। और ये CDS IS को लेकर भी सवाल आया हुआ है, लिब्सिस को लेकर आया हुआ है। ये एक तो ये कि 2 नंबर का इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, और इसके बारे में डिटेल में पूछा गया है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। ये लिब्सिस जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको लेकर सवाल आ रखा है, तो इसको भी आप तैयार कर लें। ये CAS और SDI, इन दोनों की एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है, और इनके बारे में पूछा जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये CAS की जो को लेकर सवाल 2 बार आया हुआ है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट है। दिसंबर में आया हुआ है, 18-19 में। ये 17-18 में प्रिलेक्शन क्या है, और विभिन्न चरण क्या है, और ये विधियाँ इम्पोर्टेंट है, और ये रूप भी इम्पोर्टेंट है। फिर आवश्यकता का भी इम्पोर्टेंट है, ये परिभाषा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये सवाल कई बार आया हुआ है, तो हो सकता है इससे पहले जो हमने इम्पोर्टेंट देखो, तो इसको इस बार रोके वो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो कम आया, ये ज़्यादा आया हुआ है। तो ये भी काफ़ी सवाल आया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है। ये जो कंट्रोल टर्म सर्च है, ये भी सवाल आया हुआ है एक बार। अब इंटरनेट को लेकर भी सवाल आ जाता है, इंटरनेट क्या है, और उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या क्या सारे चीज़ें पूछी जाती है। और ये भी इंटरनेट सेवा को समझे, इसमें क्या क्या होता है, वो सवाल आ रखे हैं। अब ये URL की फुल फॉर्म पूछी जाती है, लोकेटेड नेट स्केप नेविगेटर है, ये एक ब्राउज़र होता है। वो आपको मैं बता दूं कैसा होता है इंटरफेस आपका, ये इस तरह का ये होता है, मैंने यूज़ करता हूँ मैं। और ब्राउज़र क्या है उसको लेकर भी ये सवाल आया हुआ है, जिनसे मतलब अपन नेट को सर्च करते हैं, जैसे नेट स्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये वेब ब्राउज़र है, मोजिला है, क्रोम है, ये सारे वेब ब्राउज़र है। ब्राउज़ का मतलब उनसे खोलना करना। ईमेल क्या है, ये सवाल आ जाते हैं। होम पेज क्या होता है, किसी भी साइट का जो मुख्य पेज होता है वो होम पेज होता है। ई कॉमर्स है, FTP है,
ये सारे सवाल जो पूछे जाते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे गूगल है, अल्टा विस्टा, याहू है, ये सर्च इंजन है जिनके माध्यम से हम नेट पर चीज़ें सर्च करते हैं। ये सारे जो सर्च इंजन है, और सबसे जो लोकप्रिय है वो गूगल है। और आईएसपी यानी इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। अब ये ओसीएलसी यानी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। ये 1967 में इसकी स्थापना हुई, तब उसका नाम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी। और 2017 में ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका नाम कर दिया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। अब ये इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सर्च इंजन क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, ये भी आप तैयार कर लें। यहाँ से भी सवाल उठते हैं। भारत में संचार नेटवर्क और नेटवर्क की परिभाषा पूछी गई है। आवश्यकता पूछी गई है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ भी ये सवाल इसमें बन जाता है। और कोई महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क के उदाहरण बताइए, जैसे मोलिब नेट है, लक नेट है, एंडी नेट है। ये सवाल आया हुआ है आपके। अब ये तो नेट जो टोपोलॉजी को लेकर अक्सर हर शिफ्ट में लगभग एक शिफ्ट को छोड़ के एक शिफ्ट में सवाल आ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आप अच्छी तरह इसको तैयार कर लें। अब ये सारे नेट वगैरह इनको भी, ये जितने भी ये आपको तैयार कर लें। अब इस ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं वो हम देखेंगे अभी। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क है। अब ये दो पुस्तकालय नेटवर्क का नाम बताइए, इस तरह का सवाल दिसंबर में आया हुआ है। अब ये डेल नेट है, मोबिल नेट है। अब ये डेल नेट जो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, पहले इसका नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसको लेकर अक्सर सवाल आ रहा है। ये सारे जो नेटवर्क है इनके बारे में आप पढ़ लें एक बार। किसी के एक के बारे में पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब इनफ्लिप नेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हर लगभग हर शिफ्ट में या एक शिफ्ट को छोड़कर सवाल आ रहे हैं। और एक और इसमें सवाल है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे सोल है, सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी। तो ये सवाल ये आता है कि इसका विकास किसने किया। तो इसका जो बनाया वो इनफ्लिप नेट ने। ये कितनी बार आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इस तरीके से आज हमने ये सवाल देखे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।